भजन क्या है? मन में जो इच्छा प्रकट हो, जैसे आज इच्छा प्रकट हो रही है कि महाराज आज तो बढ़िया होटल पर जाकर के बढ़िया जो है कढ़ाई पनीर खाएंगे और नान खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। तो जिस दिन जीव की ये इच्छा प्रकट हो कि आज होटल पर भोजन करना है, उस दिन जबरदस्ती घर में ही भोजन करो। और क्या खाओ? उस दिन दलिया ही खाओ, रोटी भी मत खाओ। दलिया खा करके अपनी जीव को जबरदस्ती दलिया खिला करके उसकी इच्छा को शांत करो। आप विश्वास मानना, जिस दिन होटल में खाने की इच्छा हो और उस दिन घर में बैठ करके जबरदस्ती यदि आपने दलिया खाया ना, तो दलिया खाना ही भजन हो जाएगा। आपने अपनी जीव की इच्छा को नष्ट कर दिया। कान की इच्छा हो रही है कि बढ़िया सुंदर संगीत सुना जाए, बढ़िया कोई पिक्चर का गाना सुना जाए, उसी समय आप कोई भजन चला दो, कोई कथा चला करके कानों को सुंदर भजन कीर्तन सुनाना शुरू कर दो, उसी समय कानों से भजन हो जाएगा। हमारी इंद्रियां, आंखों की इच्छा हो, चलो मनाली घूम के आते हैं, शिमला घूम के आते हैं, धर्मशाला घूम के आते हैं, लेकिन उसी समय गाड़ी में बैठ करके गाड़ी को वृंदावन की तरफ घुमा लेना, आंखों से भजन हो जाएगा। अपनी प्रत्येक इंद्रियों की इच्छाओं को मारना और उनको जो चाहिए उसके विपरीत प्रदान करना, यही भजन है। करताल बजा के कीर्तन करना चाहिए, और करताल भी धीरे धीरे नहीं, जोर की बजनी चाहिए। क्यों? भगवान ने दो इंद्रियों को अपनी सेवा प्रदान की है। कौन कौन सी इंद्रियां? पहली तो जिह्वा और दूसरे हाथ। जीभ से गाओ और हाथों से करताल बजाओ, आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कीर्तन में। इसलिए भैया करताल बजा के गाना चाहिए। पूज्य पिताजी कहते हैं, जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। जो ताल बजाता उसको ठाकुर जी मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कीर्तन में भजन में ताल बजाने से पाप निकल जाते हैं। सारे हमारे जितने भी दुष्कर्म हैं, हमारे जितने भी पाप संताप हैं, सब निकल जाते हैं। किसी ने पूछा तो फिर ताली बजाने वालों के पाप निकल जाते हैं, तो फिर जाते कहाँ हैं? बोले जो नहीं बजाता उसमें चले जाते हैं। इसलिए भैया ये कीर्तन भजन, और आज तो अभी पहला दिन है, अभी थक गए आप लोग, अभी तो 7 दिन तक खूब आनंद होना है। अभी तो हमारा आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है। आप मुझे पहचान रहे हो, मैं आपको पहचान रहा हूँ। धीरे धीरे हम दोनों की पहचान हो जाएगी तो फिर और आनंद आएगा। प्रेम से करताल बजा के गाओ, राधा रमण लाल की जय हो। संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर
बस हो गया भजन हो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन हो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्तम कुत आयात, को में जननी को में तात। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हम लोग कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और कहां को जाना है। रोज रात्रि में सोने से पहले इसका चिंतन किया करो। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंद्रेश हूं, तुम फलाने हो, इसका चिंतन करो। नहीं, अपने नाम को भूलो। मैं इंद्रेश हूं, कौन हूं, क्यों आया हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, कहां मुझे जाना है, मुझे क्या जीवन में करना है, इस पर नित्य विचार किया करो। जिस दिन इसका उत्तर मिल गया उसी दिन समझ लेना अब ठाकुर जी दूर नहीं है, बहुत जल्दी ठाकुर जी भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक यदि इसी दुविधा में हो, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम ये हैं, कहां से आए, बोले मातृ गर्भ से आए हैं। कहां को जाओगे, बोले कुछ नहीं, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। तो फिर तुम में और जानवरों में अंतर क्या है। जानवर भी अपनी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, एक दिन मर जाते हैं। मानव में और जानवर में अंतर ही क्या है। ये अंतर जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन समझ लेना ठाकुर जी अब जल्दी मिल जाएंगे। एक अंतर तो यही सुनो कि आप ठाकुर जी का नाम बोल सकते हो लेकिन वो नहीं बोल सकता। आप ठाकुर जी की कथा सुन सकते हो लेकिन वो नहीं सुन सकता। आप मंदिर में जा सकते हो लेकिन वो नहीं जा सकता। आप ठाकुर जी को नेत्रों से निहार सकते हो, वो नहीं निहार सकता। बाकी सब कर सकता है जो आप कर सकते हो। तो ये कथा सुनने का आपको अधिकार है, वृंदावन जाने को आपको अधिकार है। इसका मतलब ये भगवान ने आपको सिग्निफाई किया है, भगवान ने आपको एक हिंट दी है कि तुम्हारा सर्वस्व केवल मेरे चरणार बिंदों की प्राप्ति है। इसके अलावा संसार में तुम्हारी गति और कोई नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य कोई और नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं, मुझे प्राप्त करो। हो आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। मन से सही विचार लो, मन से सही विचार लो, अपने मन से सही विचार लो। मन से सही विचार, बस हो गया वह
मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हे गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय हे जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय ओ जय, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय प्यारे जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। प्रायश्चित्त का नाम आपने सुना है। प्रायश्चित्त किसका होता है? पाप का होता है। लेकिन प्रायश्चित्त मूल रूप से है क्या? बहुत ध्यान से सुनो। आप गंगा जी गए, गंगा में स्नान किया, पंडित जी को बुलाया, उनको दक्षिणा देकर के कहा कि मेरा प्रायश्चित्त करवाओ। किस चीज का प्रायश्चित्त? बोले आज तक मैंने जो कुछ भी पाप कर्म किए हैं, किसी का दिल दुखाया है, कुछ भी गलत खाया है, कुछ भी गलत किया है, उन सब का प्रायश्चित्त करवा दो, मतलब उन सबको नष्ट करवा दो। उसके बड़े नियम विधान बताए गए, इतने संतों को भोजन कराओ, इतने ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, ये करो वो करो, तब जाकर के प्रायश्चित्त होता है। लेकिन हमारी एक बात सुनिएगा, आपने गंगा किनारे जाकर के, हरिद्वार में, यमुना किनारे जाकर के, वृंदावन में प्रायश्चित्त कर लिया, यथावत शास्त्रों में जैसा बताया वैसे कर्म करके अपने पापों को नष्ट कर दिया। लेकिन उसके 10, 15, 20 दिन बाद फिर कहीं आपको ऐसा दिखा कि इस व्यक्ति के संग छल यदि किया जाए तो इससे छल करने पर मुझको इतने करोड़ रुपए मिलेंगे। तो आपने मन में विचार कर लिया कि चलो प्रायश्चित्त तो हो ही गया, पुराने सारे पाप तो नष्ट हो ही गए, अब एक पाप ही तो आएगा जीवन में, इसको कर लेता हूं मैं। और आपने जैसे ही किसी छल कपट के माध्यम से उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत करके उन करोड़ों रुपयों को अपना बना लिया, तो वो एक पाप प्रायश्चित्त करने के बाद मल्टीप्लाई बाय, गुणा इंटू 1000 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? प्रायश्चित्त क्या है? गंगा जी में डुबकी लगाओ,
किस लिए? पापों को दूर करने के लिए। लेकिन गंगा जी में डुबकी लगाते समय ये बात कह दो कि हे गंगा मैया, मैं आप में डुबकी लगा करके वचनबद्ध होता हूं कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तब आपके पुराने पाप नष्ट होंगे, नहीं तो पुराने भी नष्ट नहीं होंगे। यदि ऐसा होता तो बंधुओं, हरिद्वार में सबसे ज्यादा चोर होते, रात भर चोरी करते, सुबह गंगा जी में कूद जाते, उनके सारे पाप खत्म हो जाते। ऐसा नहीं है। ये भागवत भी एक प्रायश्चित्त के समान है। 7 दिन जब आप यहां बैठ कर के कथा सुनोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में 7 ही दिन होते हैं। आज शनिवार है, तो आज शनिवार की कथा आपने सुनी तो आपके जीवन में जितने भी शनिवार आए होंगे, और केवल इस जन्म में ही नहीं, आपके पूर्व जन्मों में भी जितने शनिवार आए होंगे, उन शनिवारों में किए गए पाप आज की कथा सुनने से नष्ट हो जाएंगे। कल रविवार, संडे, कल की कथा सुनने से पूर्व जितने भी संडे निकले हैं उनमें जो भी आपसे पाप हुआ सब नष्ट हो जाएंगे। फिर आएगा सोमवार, मंडे, ऐसे करके आप लोग फ्राइडे तक कथा सुनोगे 7 दिन की, और जीवन में 7 ही दिन होते हैं। तो फ्राइडे को जिस दिन यहाँ कथा विश्राम होगी उस दिन आप पूर्ण रूपेण पवित्र हो जाओगे, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आप भागवत जी के सामने ये प्रतिज्ञाबद्ध होगे, हे भागवत जी, मैंने जितने भी पाप किए हैं आपने सब नष्ट कर दिए, अब मैं संकल्पबद्ध होता हूं कि आइंदा ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, अब मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, ये पाप कर्म नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखूंगा। तब यहां पर 7वें दिन आपके सारे पाप नष्ट होंगे, नहीं तो बिल्कुल नष्ट नहीं होंगे, वो यथावत बने ही रहेंगे। इसलिए भैया, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मैं तो एक बात कहता हूं, अपनी बुरी आदतों को आज ये काम करना, घर जाओ और घर जाने के बाद में एकांत में छुप के बैठ जाना, किसी को पता ना चले, और एक कॉपी में आपको जितनी बुरी आदतें खुद में दिखती हैं वो सब लिख देना। आप सत्य बता रहा हूं, लिखने के बाद नाच उठोगे, मन इतना शांत हो जाएगा, मन इतना हमारा आनंदित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुरी आदतों को दूसरों से तो छुपाते हैं लेकिन खुद से भी छुपाते हैं। हमारे सामने कोई गलत आदतों की चर्चा कर रहा हो और यदि वो गलत आदत हम में है तो हम उठ के चले जाते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते। अपनी बुरी आदतों को लिख दो। और कहीं कहीं तो मैं ऐसा भी कह देता हूं, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपनी कई बुरी आदतों को ना लिखें, जैसे कि सामने वाले पड़ोसी को देख कर के मुझको बड़ी जलन होती है, ये मेरी एक बुरी बात है, अब मैं इसको लिखने में संकोच करूंगा, यार ये चीज़ क्यों लिखूं मैं। इसलिए हो सकता है अपनी बुरी आदतें आप कई बार ना भी लिखो, तो क्या करो, अपने घर के किसी सदस्य को बोलो, अपनी बहन को बोलो, अपनी माँ को बोलो, और ब्याह हो गया तो पत्नी को बोलो। वैसे पत्नी से मत लिखवाना, क्योंकि पत्नी ने पति की बुरी आदतें और पति ने पत्नी की बुरी आदतें लिख दी तो फिर महाराज जी कहेंगे, महाराज अगली बार से ऊना मत आना कथा करने, घरों में कलेश हो गए, आपस में लड़ मरे लोग। बहन भाई लड़े तो भी ठीक है, पिता पुत्र उनमें भी युद्ध थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाए ठीक है, पत्नी पति का युद्ध नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके अपनी बुरी आदतों की पूरी चिट्ठी बनाओ एक। और एक बात कहूं, गुण सुनना सबको अच्छा लगता है, मेरा गुण बताया जाए, मेरी सुंदरता का बखान किया जाए, मेरे सुंदर गायन का बखान किया जाए, मेरे सब चीज, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मेरे अवगुण कोई बतावे।
इसलिए अवगुण किसी से ना भी सुनो तो भी चलेगा, लेकिन लिख करके अपने पास जेब में रखो और रोज सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा के बाद अपने अवगुणों को भी पढ़ा करो, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी। धीरे धीरे क्या होगा, आप अपने अवगुणों पर काम करना शुरू करोगे और धीरे 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 एक एक अवगुण अपने आप नष्ट हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वालों को सदा साथ में रखो। क्यों? वो तुम्हारी बार बार निंदा करेंगे तो उस निंदा में तुम्हारे अवगुणों का बखान जब होगा तो तुम अपने उस अवगुण को नष्ट कर दो। इसलिए बंधुओं, ये काम करके देखना, अपने अवगुणों को लिख लेना और फिर कथा के माध्यम से उन अवगुणों को सुधारने की बातें यहां पर सुनना। और यदि आपको कुछ समझना हो, जानना हो, हमारी व्यासपीठ खुली छूट देती है, लिख करके अपना प्रश्न यहां भेज दिया करो। हमारी कथा में आने से पहले यहां प्रश्न अपने भेज दो, मैं प्रश्न पढ़ूंगा, यदि मुझे उत्तर समझ आएगा तो उत्तर तुरंत दे दूंगा, यदि उत्तर समझ में नहीं आएगा तो अपने कक्ष में जाके कहीं से खोजूंगा, गुरुजनों से पूछूंगा, दूसरे दिन बताऊंगा। संशय में कथा मत सुनना, संशय निवृत्त होकर के कथा सुनना। नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए, सब जगह ये सब देख करके बड़े दुखी हो गए। तभी नारद जी बता रहे हैं कि मैं जैसे ही वृंदावन गया, वृंदावन के तट पर, यमुना के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? उस यमुना के तट पर एक युवती बैठी है और उस युवती की गोद में पुरियाधनाश दो वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने उस युवती से पूछा, हे देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध क्यों लेटे हुए हैं, तुम रुदन क्यों कर रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तब उस युवती ने प्रत्युत्तर दिया, महाराज अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम मनो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूं और मेरी गोद में जो ये दो वृद्ध लेटे हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज पूछने लगे, भक्ति आप तो युवान हो, आप तो युवावस्था में हो और आपके दोनों पुत्र वृद्धावस्था में, ये कैसे संभव हो सकता है कि मां वृद्ध है और मां युवा है और पुत्र वृद्ध हैं? भक्ति महारानी ने कहा, काल योगेन जर्जरो। तानपुरा ठीक करो। काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से। मैं तो युवान हूं लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। बंधुओं, कलयुग में यही है, भक्ति सब करते हैं, पाठ पूजा सब करते हैं, लेकिन ज्ञान से और वैराग्य से सब बचते हैं। किसी को कहो नैना देवी दर्शन करने चले जाओ तो चला जाएगा, लेकिन उससे पूछो नैना देवी कौन है, कहां से आई हैं, उनके दर्शन का प्रभाव क्या है, ये ज्ञान उसको नहीं है। किसी से कहो वैष्णो देवी चले जाओ तो वातावरण को देखने के लिए, वहां के सौंदर्य को देखने के लिए वो चला जाएगा, वो भक्ति तो करेगा, लेकिन उससे पूछा जाए कि वैष्णो देवी का कुछ तथ्य बताओ, वहां के बारे में कुछ अच्छा बताओ, वहां के बारे में कुछ कथा बताओ, तो ज्ञान उसको नहीं है। हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य से हम भागते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन एक बात कह दूं,
भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके बच्चे हैं, उसके पुत्र हैं। यदि पुत्रों को कोई स्वीकार नहीं करेगा, पुत्रों को कोई प्रसन्नता नहीं देगा, तो ऐसे स्थान पर मां भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। हमारे पास भक्ति तो है, लेकिन भक्ति कैसी भक्ति है? अप्रसन्न भक्ति है। उसको प्रसन्न भक्ति यदि बनाना है तो जीवन में ज्ञान लाओ, वैराग्य लाओ। अब ध्यान से सुनना, ज्ञान और वैराग्य क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब हमें बहुत विद्वान बनना है, बहुत सारे शास्त्रों का हमारे पास में अवलोकन होना चाहिए, गुरुजनों के पास जा करके हम सब कुछ पढ़ें, क्षमता है तो ये करो। लेकिन वास्तव में पोथियों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान का मतलब है विवेकी होना, विवेक युक्त होना, सद और असद का ज्ञान होना, क्या सही है क्या गलत है ये मालूम होना, ये ज्ञान है। लोग प्रणाम करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं? किसी के सामने जाओ तो एक हाथ से प्रणाम करते हैं। ऐसा कहते हैं एक हाथ से जो व्यक्ति प्रणाम करता है उसके जीवन में जितने भी पाप कर्म जो नष्ट हो चुके हैं वो पुनः जीवित हो जाते हैं। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम सदैव दोनों हाथों से करना चाहिए। माता पिता गुरुजनों को दोनों हाथों से प्रणाम करो, और जरूरी नहीं उनको छू करके प्रणाम करो। जैसे ही गुरुजन दिखें, जैसे ही माता पिता दिखें, जमीन पर विचार मत करो कि धूल है कि कीचड़ है कि गंदगी है कि क्या है, दूर से ही दंडवत प्रणाम करो, लेट करके प्रणाम करो। इसके पीछे कारण बताया गया है। मुझे आपने चांदी का गिलास दिया और कहा कि महाराज रोज इसमें दूध पिया करो। मैंने कहा ठीक है। अब चांदी का गिलास मैंने लिया, मैंने कहा लाओ भाई इसमें दूध दो। जैसे ही आप दूध डाल रहे थे तभी मैंने देखा अरे नहीं, गिलास गंदा है अंदर से, उसमें थोड़ी सी गंदगी लगी है। हाथ से साफ करके देखा, नहीं साफ हुआ। तभी मैंने विचार किया पीछे गंगा नदी बहती है, सुंदर उसी में ही गिलास को धोएंगे और उसी में ही फिर दूध पिएंगे। अब मैं गंगा नदी के ऊपर गिलास को ले गया और जाकर के बोलूं, हे गंगा जी आओ मेरे गिलास को स्वच्छ कर दो, तो गिलास स्वच्छ नहीं होगा। गिलास को झुकाना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा, गंगा में डुबाना पड़ेगा, तब ही गंगा जल उसमें आएगा और उसको पवित्र करेगा और उसको स्वच्छ बनाएगा ताकि मेरे दूध पीने योग्य वो बन जाए। ठीक वैसे ही हमसे ना जाने नित्य कितने पाप होते हैं। ठाकुर जी हमारे हृदय में आके बैठना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में इतनी गंदगी है, इतना मैल भरा पड़ा है कि ठाकुर जी भीतर आते नहीं है। तो फिर हम क्या करें? गुरुजनों को देखो, संत जनों को जहां भी पाओ, माता पिता को जब भी देखो, दूर से ही स्वयं को झुकाओ, अपने शरीर को पृथ्वी पर लेटाओ और वहीं से दंडवत प्रणाम करो। उनकी कृपा दृष्टि रूपी वो गंगा जल तुम्हारे अंग के एक एक मैल को दूर कर देगी और भगवान के बैठने योग्य बना देगी। अब ये है प्रणाम का महत्व। प्रणाम तो सब करते हैं, लेकिन प्रणाम के पीछे ज्ञान क्या है ये किसी को नहीं पता। हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान से दूर भागते हैं, वैराग्य से दूर भागते हैं। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, घर छोड़ दो, गांव छोड़ दो, हिमालय पर जाकर के भजन करने लग जाओ, ये वैराग्य है? नहीं। वैराग्य का मतलब क्या है? किसी के भी प्रति राग ना करना, यही वैराग्य है। अब राग किसे कहते हैं? आपने मुझे माला पहनाई,
तो मैंने आपको सेब दे दिया, और किसी ने आकर के मुझको माला नहीं पहनाई, केवल दूर से हाथ जोड़ दिए, तो मैंने उसको एक फूल दे दिया। यहीं पर ही पता चल जाएगा कि माला पहनाने वाले को, दक्षिणा देने वाले के प्रति मेरा राग है, इसलिए मैंने उसको फल दे दिया। और किसी ने मुझको माला नहीं दी, दक्षिणा दी थी, मैंने उसको कुछ नहीं दिया, एक फूल दे दिया। ये राग और द्वेष, ये दो भाव हैं। किसी के भी प्रति राग मत करो। कोई तुम्हें माला पहनाए तो तुम ज्यादा प्रसन्न मत हो, और कोई तुम्हें गाली दे तो तुम ज्यादा दुखी मत हो। यही वैराग्य है। वैराग्य का एक और अर्थ बताएं तो क्या है? पत्नी, बच्चे, घर परिवार, गांव, शहर सब छोड़ना वैराग्य नहीं है। सबके पास रह कर के भी उन सबके प्रति आसक्ति ना होना, उन सबके प्रति मोह ना होना, ये वैराग्य है। कहने का अभिप्राय, अभी 4:30 पौने 5 बज गए, आप सब लोग 12 बजे से यहां बैठे हो, निश्चित ही भूख लगी होगी, खाने की इच्छा हो रही होगी, लेकिन आप सबके सामने 56 भोग रख दिए जाएं कथा के बीच में, तब भी आप कथा से ध्यान ना हटा करके उन 56 भोगों को ना देखते हुए भी यदि कथा सुन रहे हो तो आप सच्चे वैरागी हो। लेकिन आपके सामने से जैसे ही देखा जाए कि समोसा कोई लेकर के जा रहा है, इतने में कथा सुनते सुनते आपका मन हट जाए और समोसा देखने लग जाओ, और तभी घड़ी देखो, अच्छा 15 मिनट में कथा पूरी होने वाली, फिर समोसा मिलेंगे, तो आप वैरागी नहीं हो। वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग वैराग्य। कृष्ण को श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया? भगवान को पुरुषोत्तम, पुरुषः उत्तमः, जो उत्तम पुरुष है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। क्यों उनको उत्तम पुरुष क्यों कहा गया? बोले वे उत्तम पुरुष इसलिए हैं, बोले असंख्य गोपियों के मध्य में रास करते हुए भी, उन असंख्य सुंदरी गोपियों के मध्य में रहते हुए भी उन्होंने अपने मन पर विजय किया, अपने काम पर विजय किया, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। क्या फायदा, तुमने घर परिवार सब छोड़ दिया, एकांत में जाकर के रहने लगे, लेकिन वहीं पर किसी सुंदर स्त्री को देखा तो तुम लट्टू हो गए, उसके पीछे बावले हो गए, तो फिर तुम्हारा वैराग्य किस काम का? एक संत हुए, उनका नाम था विल्व मंगल। क्या नाम था? विल्व मंगल। विल्व मंगल जी ने बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी के सुंदरता के, सौंदर्य के श्लोक लिखे हैं, ठाकुर जी के प्रति मंगल भाव लिखे। विल्व मंगल। लेकिन ये कब प्रारंभ हुआ? ठाकुर जी के प्रति उनका सुंदर भाव कब प्रकट हुआ? एक बार विल्व मंगल जी कहीं बैठे थे, तभी एक सुंदर कन्या वहां से जा रही थी। तो विल्व मंगल जी ने जैसे ही उसके रूप को देखा तो रूप पर इतने मोहित हो गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो कन्या किसी तालाब में जाकर के जल भरने लगी, तो विल्व मंगल जी वहीं बैठ करके उसके मुखमंडल को देखने लगे। उस कन्या ने सोचा कि बेचारे संत हैं, शायद कुछ काम होगा। उसने पूछा, महाराज जी आपको कोई काम, मैं कुछ सेवा करूं? बोले नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हारे मुख को देख रहे हैं, कितनी सुंदर हो तुम। उस कन्या को बड़ा असहज लगा, अपने घर को दौड़ने लगी, तो विल्व मंगल जी उसके पीछे पीछे जाने लगे। घर के अंदर जाकर के उसने तुरंत मटका रखा और अपने पति से जाकर के बोली, देखो एक बाबा मेरे पीछे पीछे आ गए घर तक, और वो मेरे रूप को देखने में बड़े आतुर हो गए, और मुझे तो बड़ा गलत लग रहा उनका व्यवहार, आप देखो जरा।
पति ने जाकर के जैसे ही महाराज जी को देखा, पति सत्संगी था, पति ने बिल्वमंगल जी को अपने घर में बुलाया, आसन दिया, भोजन कराया। सब करवाने के बाद बिल्वमंगल जी बोले, बेटा मैं थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं, तुम्हारे कक्ष में आराम कर लूं? बोले हाँ आराम कर लो। बिल्वमंगल जी आराम करने के लिए गए। जाते जाते उस कन्या से कह के गए, बेटी हमको प्यास लगी है, थोड़ा जल लेकर के हमारे कक्ष में आओ। तो अपने पति के पास गई, बोले मुझे बहुत अजीब लग रहा है इनका व्यवहार, अब ये जल अपने कक्ष में क्यों मंगा रहे हैं? पति ने कहा, देखो डरने की बात नहीं है, मैं यही हूं, यदि ये सच्चा साधु होगा तो आज इसकी दृष्टि बदल जाएगी, और यदि इसका केवल भेष साधु का है तो आज ये रावण की तरह मारा जाएगा। रावण भी तो साधु भेष बना के गया था सीता जी का हरण करने। इस बात से यह सिद्ध होता है कि भेष में साधुता नहीं होती, हृदय में साधुता होती। भेष कितना भी साधु का धारण कर ले, लेकिन यदि मन से साधु नहीं है तो वो साधु विशेष नहीं है। उसने अपनी पत्नी को कहा, तुम जल लेकर के जाओ, लेकिन एक काम करो देवी, तुम और सुंदर श्रृंगार करके जाओ। बोले तुम कैसी बात कर रहे हो, पति होकर के ऐसी बात करते हो, मैं श्रृंगार करके उनके सामने जाऊं? बोले हाँ देवी, यदि ये साधु होगा तो आज समझ जाएगा, तुम और सुंदर श्रृंगार करके जाओ। उस युवती ने और सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर तो वो थी, और सुंदर श्रृंगार किया तो और सुंदर लगने लगी। जल लेकर के जैसे ही कक्ष में उसने प्रवेश किया, बिल्वमंगल जी अपने आसन पर बैठे थे, जैसे ही उन्होंने उस युवती को देखा तो सुंदर तो वो थी, लेकिन श्रृंगार करके आई थी तो और सुंदर लग रही थी। उसके रूप को देख करके बिल्वमंगल जी मनी मन विचार करने लगे, हे बिल्वमंगल, तो इस युवती के साधारण से सौंदर्य पर मोहित होकर के इसके पीछे पीछे चल करके इसके घर तक आ गया, और ये साधारण सी स्त्री तेरे पास और सुंदर श्रृंगार करके तेरे सन्मुख आकर के खड़ी हो गई। यदि इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी तड़फन तूने श्याम सुंदर के रूप को देखने के लिए की होती तो आज इस युवती की जगह तेरे सामने त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े होते। ऐसे इस युवती के पीछे चल करके गया, ऐसे यदि वृंदावन बिहारी के पीछे पड़ा होता, उनकी रूप माधुरी पर यदि तू मोहित हुआ होता, उनके रूप देखने के लिए यदि तू तड़फा होता, तो आज निश्चित ही इस युवती की जगह श्याम सुंदर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, काम को भी अपने रूप पर मोहित करने वाले श्याम सुंदर तेरे सामने खड़े होते। कोसने लगे खुद को बिल्वमंगल। उसी समय उस युवती को बुलाया, युवती ए लाली मेरी बात सुनो बिटिया, मेरा एक काम करो। उसने पूछा आज्ञा करो। बोले तुम्हारे घर में यदि 2 सुई हों तो सुई लेकर के आओ। युवती सुई लेकर के आई, बिल्वमंगल जी ने दोनों सुइयों को पकड़ा और श्याम सुंदर का स्मरण करते हुए, अपनी आंखों को कोसते हुए बिल्वमंगल जी ने दोनों नेत्रों को फोड़ दिया। बोले ये नेत्र संसार के साधारण से सौंदर्य पर मोहित होते हैं, आज मैं इनको नष्ट करता हूं और आज के बाद ये नेत्र अब अंतर्मुखी हो जाएंगे। यदि देखना है तो केवल और केवल श्याम सुंदर को हृदय में दर्शन करो, उनके पीछे चलो। तब से बिल्वमंगल जी भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने लगे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारं
किशोराकृति। विल्लु मंगल। हमारी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी का चिंतन करे, ठाकुर जी का श्रवण करे, ठाकुर जी को देखने को तड़फे, तो समझो हमारे भीतर वैराग्य है। तो भक्ति तो सबके भीतर है, लेकिन ज्ञान वैराग्य से हम भागते हैं। इस कथा के माध्यम से, इस जन्माष्टमी उत्सव के माध्यम से ये प्रयास करो कि हमारे भीतर भक्ति तो है, लेकिन अब ज्ञान आना चाहिए, अब वैराग्य आना चाहिए। ज्ञान किसे कहते हैं? सद असद का बोध होना ही ज्ञान है। और वैराग्य का मतलब सबके मध्य में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, यही वैराग्य है। ये दो लक्ष्य हैं हमारे इस कथा के। इससे हमें वो स्वीकार करने हैं, सीखने हैं जीवन में। और यदि आपने ये दोनों स्वीकार कर लिए तो व्यासपीठ से कह रहा हूं, मुझे मेरी दक्षिणा मिल जाएगी कथा की। हाँ, ऊना में हमने कथा की, बाल आश्रम में कथा की, बाल बाबा आश्रम में जितने लोग वहां आए थे, सबने अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य को स्थापित किया। यदि ऐसा आपने कर दिया तो मेरी दक्षिणा मुझे मिल जाएगी। वक्ताओं को भी सोचना चाहिए, कथा केवल दक्षिणा के लिए नहीं करनी चाहिए। जितने भी व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता हैं ना, इन सबकी क्लास लगने वाली है मृत्यु के बाद। भगवान सबको वैकुंठ में कटघरे में खड़ा करेंगे। हाँ भाई, तुमने कितनी कथा की? बोले इतनी कथाएं की। उन कथाओं में कितनी दक्षिणा ली? बोले इतनी दक्षिणा ली। अच्छा, कितने लोग कथा में आते थे? बोले इतने लोग आते थे। तो उतने में से जीवन कितनों का परिवर्तित हुआ? हमारे वैकुंठ में कितने तुम्हारे श्रोता आए कथा सुनकर के? बताओ। और यदि उस समय वक्ता उत्तर नहीं दे पाए ना, तो भगवान फिर दंड देंगे वक्ता को भी। हमारा लक्ष्य यही है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जीवन में आ जाएं और हम इस भक्ति के पथ पर ऐसे चलें, चलते चलते मैं भी वैकुंठ को जाऊं और मेरी कथा सुनने वाले सब श्रोता भी मेरे संग वैकुंठ में चलें, और वहां जाकर के ठाकुर जी का मंगल दर्शन हो, ठाकुर जी को कथा सुना में आनंद हो जाए। इसलिए बंधुओं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जीवन में चाहिए। केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार भक्ति महारानी के कष्ट को देख करके नारद जी महाराज ने गीता का, वेदों का पाठ सुनाया। जितनी देर पाठ सुनाते उतनी देर ज्ञान वैराग्य युवान होते। जैसे पाठ पूर्ण होता दोनों वृद्ध होके गिर जाते। नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा कि प्रभु सत्कर्म क्या है, मुझे बताइए। तब भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज जब बद्रीनाथ पहुंचे, तो बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के कष्ट के निवारण के लिए सत्कर्म बताओ। तब उन्होंने सत्कर्म, 5 प्रकार के सत्कर्म बताए। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म सूचका। 5 प्रकार के यज्ञ ही सत्कर्म हैं। कौन कौन से यज्ञ? पहला यज्ञ बताया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? जो स्वाहा स्वाहा करके आप लोग यज्ञ करते हैं, या किसी भी द्रव्य के खर्च करने से किसी यज्ञ को संपादित करते हैं, तो वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। द्रव्य यज्ञ। उसके बाद आता है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? भगवत दर्शन के लिए जितनी भी असुविधाओं का सामना आप करते हो, वही तप यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है?
योग का मतलब केवल और केवल प्राणायाम करना योग नहीं होता। योग का मतलब होता है संत जनों को श्रवण करना, संत जनों से मिलना, उनके सन्मुख बैठ कर के सुंदर सुंदर प्रवचनों को सुनना, यह भी योग यज्ञ कहलाता है। गीता के हर अध्याय का नाम योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो योग का मतलब क्या? योग का मतलब मिलना। तो योग यज्ञ मतलब सुंदर सुंदर संतों से मिलना, उनके भावों से मिलना, उनके विचारों से मिलना, ये तीसरा यज्ञ है। तो कौन कौन से यज्ञ हुए? द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और फिर आया चौथा स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसे कहते हैं? 4 घंटे कथा सुनना और फिर 4 घंटे सुनने के बाद अपने घर जाकर के उस कथा को मनन चिंतन करना, ये स्वाध्याय यज्ञ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। 2 रोटी यदि आप खाते हो तो उन 2 रोटियों को पचाने के लिए कम से कम 3 घंटे का गैप, 4 घंटे का गैप पेट को देना पड़ता है। 4 घंटे में वो पेट उसको पचाता है। उसके लिए क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं, थोड़ा वॉक करना पड़ता है, वज्रासन में बैठना पड़ता है, थोड़ी उछल कूद करनी पड़ती है, तब जाके रोटी पचती है। ऐसे ही कथा 4 घंटे सुनने के बाद में यदि कुछ नहीं किया आपने उसको पचाने के लिए तो अपच हो जाएगी। 4 घंटे कथा सुनो तो कथा सुनने के बाद में कम से कम 4-5 घंटे उस कथा का स्वाध्याय करो, एकांत में बैठ कर के स्मरण करो, आज व्यास जी ने क्या क्या सुनाया था, आज महाराज जी ने क्या क्या बातें कही थी। उन सब का स्वाध्याय करने से, उनका पुनः पुनः स्मरण करने से, मनन करने से कथा पचती है, कथा रोम रोम में जाती है। इसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। और अंतिम सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। ये भागवत की कथा सुनना और सुनाना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। ये 5 प्रकार के यज्ञ जब नारद जी को बताए गए तो नारद जी ने पूछा कि ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ कौन सा है? तब सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बताया, बोले ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत की कथा। उसको श्रवण करो, उसके सानिध्य में जाओ। तब सनत कुमार प्रणाम करते हुए बताते हैं कि भागवत चतुर्वेदों का सार है और 4 वेदों से भी अतिश्रेष्ठ है। भागवत की शरण में जाओ। तब नारद जी महाराज प्रणाम करते हुए वंदन करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय तद्दयते विवेक। नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे सनत कुमारों, ये भागवत की कथा अब मैं किससे करवाऊं, कहां करवाऊं? उन्होंने बताया, बोले गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद नामकम, हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का तट है, वहां पर कथा करवाओ, वहां तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। पंडाल बनवाना नहीं पड़ेगा, बट का वृक्ष है, उसकी खूब दूर दूर तक डाल जाती है, उसकी छांव में सब बैठ जाएंगे। बट वृक्ष के नीचे व्यासपीठ बन जाएगी, खाने को फल हैं, पीने को गंगा जी का जल है, सब व्यवस्था है, तुम वहीं जाओ। नारद जी बोले, कथा की व्यवस्था तो हो गई, वक्ता तो बताओ, वक्ता कौन है? सनत कुमार बोले, अब वक्ता तुम अपने आप खोज लो। नारद जी बोले, अब कथा की व्यवस्था आपने बता दी, कथा करानी है ये आपने बता दी, अब कथा भी आप ही सुना दो। सनत कुमारों से प्रार्थना की नारद जी ने, और सनत कुमार आनंद नाम के वन में पधार करके कथा सुना रहे हैं। सब देवी देवता पधारे, सब ने कथा का सुख प्राप्त किया। तभी वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवान होकर के प्रकट हो गए।
भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों युवान होकर के कथा में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नारद जी से कहने लगे, नारद जी हम कहाँ बैठे, इस कथा में हमारा आसन कहाँ है, हमें बताओ। नारद जी महाराज बोले, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान एक ही है। कौन सा? बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भी वैष्णव कथा श्रोता बैठे हैं, इनके मन रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ। और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों वैष्णवों के हृदय रूपी आसन पर आकर के बैठ गई। तब कहा गया, एक बहुत बड़ी बात कही गई। इस बात को कहकर के आज के सत्र को विराम करेंगे और महात्म के द्वितीय भाव को और प्रथम स्कंद में कल के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करेंगे। कथा का समय 1 बजे से ही है, लेकिन 1 बजे का समय मेरे लिए है, आपके लिए 12:30 बजे का समय। आप लोग आधा घंटा, हाँ, अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थियों को आना चाहिए, तो आप सब लोग 12:30 बजे आ जाना और आकर के यहाँ पर बढ़िया कीर्तन करना, हनुमान चालीसा का गान करना, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर 1 बजे से और 4 बजे तक कथा का श्रवण करेंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ कही है, उसको ध्यान से सुनो। धनवान वो नहीं है जिसके पास लक्ष्मी है, धनवान वो है जिसके पास भक्ति है। आप कहोगे कैसे? तो देखो, लक्ष्मी जो है वो सदा पीछे पीछे चलती है। किसके पीछे चलती है? विष्णु के पीछे चलती है, नारायण के पीछे चलती है, कृष्ण के पीछे चलती है। कृष्ण जहां जहां जाते हैं, लक्ष्मी तहां तहां जाती है। लेकिन वो कृष्ण किसके पीछे चलते हैं? तो भगवान कहते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये रण्य तन्य रेणु भी। मैं किसके पीछे चलता हूं? भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्ति करने वाले भक्तों के पीछे चलता हूं। इसका मतलब लक्ष्मी चलती है कृष्ण के पीछे और कृष्ण चलते हैं भक्ति के पीछे। हमारा स्थान कहाँ है? हम सब लोग चलते हैं लक्ष्मी के पीछे। लक्ष्मी के पीछे मत चलो, भक्ति के पीछे चलना शुरू कर दो। तो फिर क्या होगा? लक्ष्मी चलेगी कृष्ण के पीछे, कृष्ण चलेंगे हमारे पीछे, हम चलेंगे भक्ति के पीछे। भक्ति आगे, भक्ति के पीछे हम, हमारे पीछे ठाकुर जी, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी। भक्ति सुदृढ़ कब होगी, भक्ति श्रेष्ठ कब होगी? जब कन्हैया हमारे आगे आगे ना चले, कन्हैया हमारे पीछे पीछे चले। हम इतने भक्ति में ओतप्रोत हो जाएं, इतने भाव में ओतप्रोत हो जाएं कि हमारे भाव से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चलें, तो समझना हमारी भक्ति सुदृढ़ हुई है, हमारी भक्ति परिपक्व हुई है। इसलिए भैया भक्ति का अनुगमन करो, लक्ष्मी का अनुगमन नहीं। लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, तुम भक्ति के पीछे चलो, भगवान तुम्हारे पीछे चलेंगे, भगवान के पीछे लक्ष्मी अपने आप तुम्हारे घर तक आ जाएगी। सुदामा के घर पहुंची थी लक्ष्मी, ऐसे हमारे यहाँ भी आएगी। इसलिए भैया प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मंगल कथा का श्रवण करो, कीर्तन का श्रवण करो, आनंद से सब लोग कथा श्रवण करके आनंदित रहो। ठाकुर जी और लक्ष्मी खूब कृपा करेंगे।